जी वेलकम बैक दोस्तों। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया, मियाँ साहब का वीडियो मुकम्मल की दोस्तों। 20-30 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसमें बहुत पायदार बातें की हैं, अभी और भी चल रही हैं तो वो भी आप सुनिएगा। मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ एक अगे दोस्तों पंजाबी च कर करके ना तो आदत बन गई है, मगर उर्दू में ही करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, वो आपने एक बात की थी कि आपको फील हो जाएगा कबूतर कि ये बन गया है, फील हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके वो लफ्ज़ को वहाँ पे पकड़ा है। आपने पहले बात की है कि भाई ये खुराकी हो गया है, वो नुचड़ जाता है जैसे। अब यहाँ पे बात आ जाती है फीलिंग्स की। एक परख पहचान है, परख पहचान है या कि फीलिंग्स है? नहीं देखें, परख तो आप ब्रीडिंग में लेके चलेंगे ना। ठीक है। ठीक है। आप अच्छा लगाएंगे, जो उसका निकलेगा पहले 2 या 4 बच्चों में आपको पता लग जाता है कि जो आपने लगाया वो आगे निकाल क्या रहा है। आपको अगर हाव ना हुआ है तो आप तजर्बे नहीं करेंगे, आप जोड़ा तोड़ देंगे। मैं अक्सर मेरे शागिर्द कहते हैं उस्ताद जी हुणी तो लाया सी, तो मैं कहता हूँ यार मैनू समझ नहीं आ रही बच्चियां दी, अभी छोड़ा नहीं होता। अच्छा। जो मेरी एक पसंद है उसके मुताबिक उनका पर नहीं बन रहा होता। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद छोड़ने के बाद वो पता लगता है। और दूसरा ये है कि जब कबूतर आप बना रहे होते हैं, फिरते दे रहे होते हैं, जब कबूतर बन जाता है ना खुराक के बगैर, जब कबूतर आपका बन गया है तो वो आके ना तैरता है, आके बैग मारता है। ठीक हो गया। ठीक है। वो कबूतर तैरेगा, ठीक हो वो निकल के आया, ये नहीं है कि ऊपर से निकला और मुंह थल्ले गीता से लगा आ रहा। वो ना बने कबूतर इस तरह करते हैं। गया। जब कबूतर बन जाता है ना वो आके ना दरमियान में खड़ा होगा, तैरेगा। उसका आपको कुंदा चलाने का स्टाइल बता देगा कि वो तैर रहा है। जब तैरना शुरू हो जाए तो फिर उसे खुराक स्टार्ट कर दे। ठीक हो गया। हाँ जी। तो खुराक में दोस्तों उस्ताद जी ने बता दिया हुआ है। बड़ी इलायची, मनक्का और शायद मैं कोई एक आधी और चीज़ भूल गया था। 4 मुनक्के जो हमारा हाँ एक हाँ। कुलिया है शुरू जी से जी। सीधा सीधा। जरूरी नहीं है इसमें कि आपने 100 बादाम की गिरियां गिननी शुरू कर देनी है। आप एक अंदाजा हो जाता है, जिस तरह किसी एक दिन गिन के किसी गिलास या कप में डाल दें, आपको अंदाजा होता है कि ये यहाँ तक 100 होंगी। 110-20 भी हो जाए कोई मसला नहीं। 4 मुनक्के डालें, बीज निकाल के, 2 बड़ी इलायचियों के दाने डालें, पूरी बड़ी इलायचियों के पूरे दाने, 2 काली मिर्चें डाल लें। ठीक हो और गया। ये जो पुराने उस्ताद थे उन्होंने काफी शागिर्दों को भी और शौकीनों को भी ना काफी पटरी से उतारे रखा है। अभी भी वो जो पुराने उस्ताद है वो ये कहते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं जब से शौक कर रहा हूँ, रात को मैं खुराक बनाता हूँ और फ्रिज में रख लेता हूँ अगले दिन, ताकि अगला दिन पूरा अपना फिर लेनी है, खुराक की टेंशन ना हो। तो कुछ नहीं होता। जो उस्ताद कहते थे कि ताज़ी बनानी चाहिए, ताज़ी बनानी चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। उस टाइम पे किसी एक घर में फ्रिज नहीं होती थी। ठीक है। जी बिल्कुल। तो वो रात को कैसे बना के कहाँ रखेंगे? अब घर घर में फ्रिज है। अब मेरे घर में 5 फ्रिजें हैं, मैंने कबूतरों के लिए लहदा रखी हुई है। तो आप आपके पास अगर सहूलत है आप बना के रखें। और दूसरी सहूलत वो जो मैं अक्सर ग्राइंडर एक दिखाता हूँ, वो भी अब काफी उस्तादों ने ना, जो पुराने हैं वो कहते हैं जी वो ग्राइंड में नहीं करनी वो चाहिए। प्लास्टिक की जो नहीं नहीं, मैंने तो वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक रखी अच्छा हुई है। अच्छा। हाँ। वो कहते हैं कि वो नहीं रखनी चाहिए। उनसे बंदा पूछे कि क्यों नहीं रखनी चाहिए जब इतनी तरक्की आ गई है। मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ अक्सर कि शौक में ना जितनी आसानी है ना वो पैदा करनी चाहिए, मुश्किल ना बनाए। तो वो इस तरह करने में आप 2 घंटे लगाएंगे, तब उन्हें ग्राइंड करें, बाहर निकालें, कुंडी में डालें, मुनक्का इलायची डालें, रगड़ें, 10 मिनट लगते हैं टोटल। चाहे 500 ग्राम भी बना लें। ठीक है ना। तो अब वो ये वाला काम करने में पहले तो आप एक आदमी ढूंढे ना रोज कि यार करन ला आवे, उन्हें 3 कुंडियां भी ताड़ी तोड़नी एक सीजन च। देखें दोस्तों, उस्ताद जी बता रहे हैं सहूलतें। अब उस्ताद जी कह रहे हैं मैं ग्राइंडर भी कर लेता हूँ, वो जब थोड़ी सी वो दादड़ हो जाती है तो उसको फिर मैं कुंडी में रगड़ भी लेता हूँ, टाइम थोड़ा लगता है। अब देखें ये चीज़ें करके और कबूतर शाम तक उड़ रहे हैं, कबूतर शाम तक उड़ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करनी चाहिए? जो दोस्त मना करते हैं भाई ये ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करो, ये चीज़ का इस्तेमाल ना करो, तो वो तो देखें वो शाम तक कबूतर उड़ा रहे हैं और फ्रिज में भी रखते हैं खुराक, कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर बने भी हुए हैं। तो ये फिर मेरे ख्याल में दकियानूसी बातें होंगी जो मुख्तलिफ लोगों से सुनने को मिलती हैं। तो ज्यादा जी सॉरी सॉरी, ज्यादा ज्यादा ना रखें आप। आपने जो रात को खुराक बनाई है आपको उसका अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो मेरे आज की फिरते है सुबह 10-12 कबूतर, ये उनके काम भी आ जाएगी और जो कल आपने उड़ाने हैं उनके काम भी आ जाएगी।
नेक्स्ट डे आप नहीं बनाए। नहीं बनाए, हाँ, ये नहीं कि 2-2 3-3 दिन ना 24 रखें, घंटे के अंदर इस्तेमाल बस 12 घंटे के अंदर हाँ, उसको 12 खत्म कर दें। 12 हाँ घंटे। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मियां साहब, अगर ये आपने अभी भी, मैं देख रहा था ऊपर से बच्चे भी आके आपके बैठ रहे थे, तो अब सीजन भी तकरीबन परपुटाई का नजदीक आ गया है, जी। तो लोगों ने तकरीबन बंद किए हुए हैं, तो आप अभी भी कबूतर उड़ा रहे हैं? ए, मेरा ना कल एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जी। तो मैं सुबह 1 बजे तक ना टेंशन में था। मेरी जो इस 23 में सबसे टॉप मादी बैठती रही है शाम तक, वो कल ऊपर से निकली नहीं थी। तो मैं क्या नाम उसका, जब आप जुमा पढ़ के आया हूँ 2 बजे, तो वो खैर आ गई। जी, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों उसको भी जरूर शौक करेंगे। हम तो अफसोस कर रहे थे उस्ताद जी के कि उस्ताद जी की माता चली गई, उस्ताद जी ने कहा आज आ गई। नहीं, वो मुझे अफसोस इसलिए था कि मेरे पास हम ना, मैं पिटाई थोड़ी सी करता हूँ। जी, मैं यानी कि तीनों सीजन के लिए ना, चेतर, बैसाख और वो उसके लिए जेठ के लिए, जी, वो थोड़ी सी पिटाई होती है मेरी, यानी कि कह लें कि 90-95, बस ज्यादा नहीं। तो इस दफा वो भी नहीं है। इस अच्छा। दफा जो पिटाई मेरी होगी ना, मेरा ख्याल है शायद 60 हो। तो वो 60 में जो है ना, जो इंसान को एक होता है कि मेरे ये साल पलट हो गए हैं, इन्होंने गर्मी जेठ देख ली है, वो मेरे ख्याल 5 या 6 कबूतर हैं, उनमें से मेन कबूतरी थी। मैंने तो मैं कहा यार तो मैंने 90% शौक में देखा है, लोग 200-200 पर खींचते हैं कबूतरों का, 250-250 खींचते हैं। मियाँ साहब इतने कम खींचते, वो वैसे भी बता रहे हैं कि मैं 80-90 इतने ही कबूतरों के पर खींच, तो इस दफा उससे भी कम है। तो ये पूछेंगे, ये ट्रेनिंग का असर है कि या कोई ब्रीड इनके पास अच्छी है जो कम जाया होती है? जी मियाँ साहब। नहीं, ये क्या नाम उसका, कहने के ट्रेनिंग का है कि उनको मार इतनी पड़ती है कि जिसने जाना है पहले चले जाए, करीम रह जाए। ठीक है, वो जो करीम रह जाएगी ना, उसमें से भी जाने होते हैं, जाना इनका काम है, जाने से नहीं डरना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कि जब आप पक्की फिरतों की तरफ चल पड़ते हैं ना, जी, तो आपके कबूतर, लाजमी बात है, कोई भी पाकिस्तान की ऐसी छत, कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जिसके पास कोई फन हो कि वो कहे मेरे कबूतर नहीं जा रहे। ठीक है, सबके जाते हैं। जी। मैं एक दिन मजाक में ना एक जगह बैठा हुआ था, इमरान की छत पे बैठा हुआ था शायद। इमरान भाई कौन? हाँ, इमरान बकर मंडी। अच्छा, बकरा। तो वहां पता नहीं कोई इस तरह का जिक्र हो रहा था कि वो फलाने दिन इतने घट गए, फलाने कितने कम हो गए। तो मैंने कहा मेरे पास एक ऐसी गोली है कि एक भी कबूतर कम नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह मर्जी उसे उड़ाएं, आंधी तूफान जो मर्जी करें, आपका कबूतर एक भी कम नहीं होगा। वो सारे बड़ा हैरान हुए कि वो क्या तरीका है। मैं कहा वो तरीका ये है कि आपने रोज सिर्फ दाना अंदर डालना है, निकालने नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात को हकीकत ना समझिएगा। ये मजाक में बात हो रही है। देखे, ठीक हो गया। ये सिर्फ मैंने मजाक किया है कि सिर्फ जाएंगे, कम उसके नहीं होंगे जो उड़ाएगा नहीं। जिसने उड़ाने हैं, दलीली से उड़ाने हैं, और स्पेशली जिसने ये सोचना है कि कंपटीशन के लिए मेरे कबूतर शाम तक जाएं। अब ये जो कल भी कबूतरियां रही हैं, मेरे कल जो मेरे खलीफा थे और मेरे ये डॉक्टर साहब मेरे रात को ये कहते उस्ताद जी हुन बंद कर दो। तो मैंने कहा था, मैं यार मेरी तसल्ली नहीं है, 6-7 जो कबूतर है ना, उनके अलावा मेरी अभी तसल्ली नहीं है। कंपटीशन हमने खेलना होता पूरे लाहौर के साथ। ठीक है, तो उसमें ये तो नहीं है कि आप 12-1 बजे बिठाई जो तो विन कर जो। अब तो सबसे टफ टाइम एक मेरी बाजी हुई है, वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ, कभी मैंने चैनल पे शेयर नहीं की। 2018 में मैं सबको विन कर चुका था। तो शेल खान साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बड़े नाइस पर्सन है। अब उनके साथ बाजी नहीं उड़ती मेरी, बहुत नफीस इंसान है। उनके साथ मेरी लास्ट बाजी रह गई थी। और वो बाजी क्या चल रही है, मेरी मादा बैठ रही है 7-21 पे, तो उनकी बैठ रही है 7-22 पे। मेरी बैठी 6-59 पे, उनकी बैठी 7-1 पे। मेरी बैठी 7-32 पे, उनकी बैठी 33 पे। तो 3 बाजियां इस तरह ना, ये सीन हुआ था। तो आप कम से कम आपको इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि आपने कबूतर अच्छे तैयार कर ली में, और बाजी वाले दिन आपको ये इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने आप के ऊपर और परिंदों पे, कि जो कबूतर आपने तैयार करके ऊपर भेजे हैं वो इंशाल्लाह अपना काम करके आएंगे। बाकी ऊपर देखें एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट होते हैं नीचे रोडों के ऊपर, एक एक्सीडेंट होते हैं ऊपर हवा में। उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते।
अगर किसी मेरे देखने वालों ने, जारी बात है, हर 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 कंट्री से लोग देखेंगे, पाकिस्तान से भी देखेंगे, जहाज का सफर हर किसी ने किया होगा, किसी ने हज उम्रे के जरिए किया होगा, किसी ने कुछ, वो आपके साथ ये लाजमी आपको देखने में आया होगा कि जहाज जाते जाते कई दफा एयर पॉकेट में फंसता है और वो कहीं कहीं 100 फुट इस तरह नीचे आ जाता है। ठीक है जी। जहाज जाते जाते ना वो एयर पॉकेट आता है, उसमें कहीं कहीं फुट, कहीं कहीं 100 फुट नीचे आ जाता है एकदम, या बीच में फंसता है तो वो इस तरह जिस तरह जलजला आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ऊपर का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, है तो मासूम परिंदा ना। आप बहुत अच्छा तैयार करके ऊपर कबूतर भेजते हैं, कई दफा ऐसा ऊपर तूफान चलता है जो नीचे महसूस ही नहीं हो रहा होता, तो उसमें दोस्तों ये सॉरी आप बात कंप्लीट करें। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूं, तो उसमें देखिए खराबी, अपने अंदर खराबी आपको तब देखनी है जब आपका कंपटीशन उड़ रहा है, आप उड़ा रहे हैं बाजी, एक ही वेदर है, एक ही शहर में, आप दूर भी नहीं है। जिस तरह हमें अक्सर बहाने मिल जाते हैं जी, वो गुजरात है, वो सियालकोट है, पिंडी है। अब लाहौर की बात मैं कर रहा हूँ कि लाहौर में है, चलो नो डाउट जो दरिया के पास है उनको थोड़ा एडवांटेज होता है, साइलेंट कर दो, उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। तो आपके मुखालिफ के अगर कबूतर बैठ रहे हैं शाम को और आपके 12-1 बजे से आगे नहीं जा रहे, ठीक है, तब आप देखें कि आपके परिंदों में या खामी है, या आपके उड़ाने में, या आपके दाने पानी में। और अगर आप कोई 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इससे आप हार जीत कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, हारना एक नहीं होता है, बिल्कुल नसीब की बात। हाँ, उड़ के हारे, उड़कर हारे। हाँ, अच्छा परफॉर्म करें, देखने वालों को मजा आए, और हमेशा अच्छे दलेर, बड़ी छतों से दलेर खिलाड़ियों से शो किया करें, डड्डू ना मारा करें। जब आप डड्डू मारेंगे तो आप उसी काबिल रह जाएंगे, सिर्फ डड्डू मार सकेंगे, कभी शेर का शिकार नहीं करेंगे। अच्छी छतों से शो करें, और कभी भी शो करें तो कभी घबराएं ना। जब आप अच्छे प्लेयर से खेलेंगे ना, आप 1 सीजन 2 सीजन आप उसको जीतने की कोशिश लिए उसकी जद्दोजहद में आप अच्छे कबूतर बनाएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, उसमें आप पॉलिश होते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो बात देखी है, मियाँ साहब ने 2-3 दफ़ा हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी, सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि ये सीखने वाली वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने पकड़ना है उन्हें, कहाँ से पकड़ना है। उन्होंने 2 से 3 दफ़ा ये बात की है, दलेरी, अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो दलेरी लाजम है, अभी भी उन्होंने यही बात की है। तो दोस्तों सबके पास उड़ाने के लिए उन्होंने पहले भी बात की है यार, वो मेडिसिन ही है, सबको पता है, हर एक का तरीक़ेकार है देने का, उनका अपना है, किसी का अपना है। फिर उन्होंने ट्रेनिंग पे बात की है, उन्होंने क्या कबूतर को बनाना है। अभी भी उन्होंने बात की कि उनकी 2022 में जो बेहतरीन मादा उड़ी थी वो कल रह गई, तो मैं बड़ा अफसोस कर रहा था इस बात का कि यार उनकी चली गई मादा। तो वो कह रहे शुक्र है जुमा पढ़कर आया तो वो मादा आ गई, तो वो तो वेल एंड गुड होगा। मगर देखें कई दोस्तों में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो साल का उड़ा कबूतर साल अंदर ही रखते हैं, यार ये मेरा जेठ उड़ गया तो हूँ अगले जेठ ही कटांगे। वो फिर उस तरह की परफॉर्मेंस शायद मेरे मुताबिक या मियाँ साहब के मुताबिक ना उस तरह की दे सके, इसलिए कबूतर को बाहर निकालना बाजियों के बाद वो लाजिम है। तो अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मियाँ साहब से मुख्तलिफ सवाल हम कर रहे हैं, मियाँ साहब हर बात का जवाब दे रहे हैं, ऑथेंटिक दे रहे हैं, मुस्बत दे रहे हैं। वो जो उन्होंने अमली कबूतरबाजी की है, वो जेठ हो, बैसाख हो, चेतर हो, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मियाँ साहब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि ये अभी आपने बात की कि लोगों ने कबूतर अंदर मैंने उड़ाए भी हुए हैं, आपने कल भी उड़ाए थे, आपके शागिर्द भी कह रहे थे, अगर आपसे इस तरह का कोई कहता है कि यार मियाँ साहब तुसी कबूतरां नूं डक लवो, क्या आप उनकी बात मान लेते हैं? नहीं, मेरा वालिद साहब की मेरे बहुत सपोर्ट थी, पर मेरा ना मेरे शौक में, जब से मैं शौक कर रहा हूँ, मेरे पास अगर मेरे शागिर्द हैं या मेरे घर में भाई है, कोई भी है, उनसे मशवरा जरूर चल रहा होता है, मशवरा जरूर चल रहा होता है, डिसीजन मेरा ही होता है, मर्जी मेरी चल रही होती है, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती कि ये नहीं उड़ाना, इसको नहीं छोड़ना, ये ऐसे नहीं करना, ऐसा किसी को इजाजत ही नहीं है, सीधी बात, अपनी मर्जी, किसी को ये इजाजत भी नहीं दी हुई मैंने। ठीक, हाँ, मशवरा चल रहा होता है। जी। कई दफा ये होता है चांद रात, जिस तरह जेठ की बाजियों में हम बैठे होते हैं, इस जगह ही बैठे होते हैं रात को, तो मेरे खलीफा होते हैं, मेरा भाई होता है, उनके साथ बैठे हुए, वो जिस तरह वो कह रहे होते हैं, उस्ताद जी उन्होंने हल्का कर लिया, उन्होंने थोड़ा तेज कर लिया, उस्ताद जी बाजी फड़नी है, उस्ताद जी एवरेज बनानी है,
तो उनके साथ तो सारा कुछ चल रहा होता है। अब खुडे के अंदर मैं गया हूँ, वहां जाके मेरा अपना ज़हन बदल गया होता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा टाइम दे रहा है उसका मीटर चल रहा होता है मुसलसल। आप जो लोग एक दो घंटों के लिए या शाम को आए हैं, दिन में मैं यहाँ पे सारा टाइम दे रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा कबूतर किस तरह बैठ रहा है। अक्सर मेरे भाई से मेरा इख्तलाफ होता है थोड़ा सा, वो कहता है यार जोन सा जोड़ा मैं लगाता हूँ या जोन सा मैं पसंद करता हूँ आप तोड़ देते हैं। वो मैं तोड़ इसलिए देता हूँ, मुझे उसकी चाहे वो शाम उड़ रहा होता है, मुझे उसका उड़ना ही पसंद नहीं आ रहा होता। ठीक है, कबूतर का क्या काम है, कबूतर का काम है कि शाम को भी अगर बैठे तो वो पता हो कि अपनी ताकत में बैठ रहा है। कबूतर है ना कि वो ऊपरों थाल बन के आ रहे हैं, कभी वो थाल बन के लंबा जाके आ रहा है वापस, इस तरह के जोड़े अच्छे ही नहीं होते। अच्छा, हाँ, कबूतर ऊपर ये से नुक्स जोड़ों में होता है। ये जोड़े जोड़े में नुक्स होता है। जी जी जी। देखें, किसी एक परिंदे में आ जाना और तीन में ना आना वो एक अलग चैप्टर है। अच्छा। ठीक है, अब किसी के टिश्यू कमजोर हैं, तीन भाइयों के, ठीक है, जिस तरह इंसान पांच बहन भाई होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, किसी का कद लंबा निकल आता है, कोई सी फजीक कुछ होती है, कोई बड़ा बड़ा मेहनती होता है। वो अक्सर माँ प्यो कहते हैं मेरा पुत्र जेड़ा ना सेरा बनेगा, ए सारे उन्हें लैके पार लाएगा। ठीक है, वो थले उसे सिर ते खा रहे होंगे ने। तो इसी तरह कई दफा एक जोड़े का उड़ जाता है, उसके 10 बयान भी इंसान निकलवा लेता है, वो अकेले उड़ने के सिर पे वो दाना खा रहे होते हैं। ऐसा भी होता है ना। हाँ, जोड़ा वही अच्छा है जिसके ना कम से कम, मैं तो कहता हूँ सारे ही उड़ने चाहिए। अच्छा। कोई अगर शाम उड़ा है तो कोई 4 बजे तक उड़ा है, कोई 3 बजे तक उड़ा है, परफॉर्म उसको वो जोड़ा अच्छा वही है कि सब इस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुख्तलिफ उस्ताज़ा की राय हैं, मैंने सुना भी है चैनल्स पर भी मुख्तलिफ भी देखा। वो कहते हैं कि जोड़ा जो होता है ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ना ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बच्चे ही निकालते हैं। कहने का मकसद है कि जो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ब्रीडिंग की तरफ ले जाएं उनको या उड़ाने की तरफ हो, वो अपनी, ये क्या कोई पायदारी है इस बात में? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। हो सकता है जिनके तजर्बे से गुजरी हो, मेरे तजर्बे से एक बात नहीं गुजरी। अच्छा। मेरे पास ब्लैक हॉर्स से पेड़ था, जी। बल्कि वो जो असल थे वो नहीं, वो खिचड़ी पक के मेरे पास एक बादी बच गई थी। अच्छा। ठीक है, तो उसमें से मेरा ख्याल मैंने कोई जाती मेरे पास बाजू में अगर उड़े हैं तो 20 से 25 और एक लाश उड़े हैं। उसके अलावा दोस्तों के पास उड़े हैं, और वो अकेली मादी में से मेरा ख्याल कोई 200-300 ब्लैक हॉर्स बना होगा। अच्छा। हाँ, तो वो सभी परफॉर्म करते थे। अब ये जो मेरे 222 हैं, जी। ये जिस सीजन पेयर नया बना था उस सीजन ये 5 थे। एक जेठ की फिरतों में पिटाई से पहले मेरा ख्याल रह गया था बच्चा 5-5 कली का। 4 बहन भाई थे, पिटाई में आए, चारों बाजी में डले। जिस जब मैं चैंपियन हुआ था चारों उसमें जेठ की बाजी में डले। उसके बाद जो बिल्कुल, जब कहते हैं कि अक्सर कहते हैं दोस्त, उस्ताद उस्ताद भी कहते हैं सारे, और हकीकत भी है कि जो काटने वाले बच्चे होते हैं ना, आप नया पेयर लगाते हैं तो वो दूसरी तीसरी झोल बड़े ताकत में होती है, वो काटनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो जो सही ताकत में थे वो सारे मैं बाजियों में उड़ा रहा था। जी। और जब नर मरा है, जो 3-4 बच्चे मैंने एक अंडे एक झोल फेरी भी थी, 2 बच्चे पल रहे थे, जी। तो वो नर मर गया था उस पेड़ का। जी। मैं कहा यार तो नस्ल मुक जाएगी। वो 4 हमने 4-5 ब्रीडिंग के लिए रोक लिए। अब जोड़ा मुसलसल लगा हुआ था। ठीक है, अब उनकी 3-3 नस्लें चल रही हैं। ठीक है, काम कर देखें, रही हैं। हाँ, असल में ये इख्तियार में है कि आपने कबूतर बनाने किस तरह के हैं। ठीक है, तो आपको कबूतर बनाना आना, जो बाहर उड़ाना जानता है ना वो बनाना भी जानता है। मियाँ साहब, यहाँ पे मैं बात पूछूंगा, कमेंट में मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किया, क्योंकि इमरान भाई ने एक बात की थी, उनके इंटरव्यू में बात हुई, मैं आपसे ही पूछूंगा। इमरान भाई ने कहा यार मैं ऐसे पकड़ता हूँ कबूतर, जो ऐसे पकड़ा, जो अच्छा लगा ठीक है, ग्रिप है एक हाथ की, एक महसूसमेंट है, तो जो नहीं लगा वो ऐसे ही फेंक दिया, देखा भी नहीं, मतलब हाथ में आते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वो फीलिंग्स का पूछा उन्होंने, मेरे दोस्त ने, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने कहा कि ये फीलिंग्स का पूछे, फीलिंग, क्योंकि आप भी माशाल्लाह पूरा नॉलेज रखते हैं मेरे मुताबिक, तो मुझे यकीन है इसके बारे में आप अच्छा गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स को। नहीं, वो है जब आपको इस पे अबूर आ जाए ना, जी। तो वाकई कबूतर, अब ये उम्र की छत पे मैं गया हूँ, इसका कबूतर मैंने कहा अगर सोओगे तो मेरे में 70 या 60-70 कबूतर इसके मैंने उस दिन फारी किए हैं।
तो अब ये नहीं कि मुझे बिल्कुल इस चीज का नहीं है कि मैं उस दिन इत्तफाकन 4 से 5 कबूतर ऐसे थे, ये खुडे में से लेके निकला ना तो मैंने दूर से आवाज दी, मैं कहा बहुत वधिया है, इसके हाथ में था। वेरी गुड। ठीक है। और वो पता नहीं क्या था, बस 4-5 से ना उम्र होता 6 हो, तो इसका मैं दूर से कहा उम्र है बहुत वधिया है। और जब आया तो वाकई वो अच्छा था। और मेरा ख्याल वो 10-12 जो इसके मैंने वहां सिलेक्ट किए थे ना, अभी उनकी भी छांटी होनी है। मैंने कहा ये ना हो कि बच्चा गए चंगे उस्ताद आए मेरा खुडा ही वेला करता है। पक्का रखा है। तो इसे मैंने कहा है, देखिए किसी नई जगह पे आप किसी नए शागिर्द की छत पे जब आप पेयर लगाते हैं ना, वो एक दफा छाट की, 2 दफा की, तीसरी दफा जाके आप स्टेबल होते हैं। ठीक है। एक दफा करने के बाद ना आप अपनी पसंद से पेयर तो लगाते हैं। अब वो बच्चे, अब ये आपको पता नहीं होता उन कबूतरों के अंदर क्या खिचड़ी चल रही है। कहीं कबूतर सोने की तरह आपको परफेक्ट होंगे, ठीक है, आगे से गंद निकालना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हर उड़ने वाला कबूतर भी बच्चे नहीं उड़ाता। लोग अक्सर मुझे वो मैसेज कर रहे होते हैं, साहब जी मेरा ये इतने साल उड़ा है, मैंने इसे जोड़े डाल लूं, ये बच्चे उड़ाएगा। भाई अब हम नेट पे क्या बता सकते हैं ये उड़ाएगा। नेट पे हम जितना आप लोगों को बता देते हैं पॉइंटों का, आप उससे खुद फॉलो करें, खुद बाहर छोड़ें, खुद उड़ाएं। और जो इमरान भाई का है वो ये इंसान एक ना हाथों को एक मैग्नेट सा बन जाता है। वो आता है ना, वो कबूतर की इस तरह पकड़ ही बताती है आपको, फीलिंग बता देती है। दोस्तों ये फीलिंग्स जो है ना, उन्होंने इस पे के बारे में बताया, ये करने से है, आप करते रहें। वो जब आप ये कोई इसी तरह नहीं है, ये फीलिंग्स जो होती है ना दोस्तों, ये महसूसमेंट होती हैं, तो ये करने से आती हैं। उस्ताद जी का कहने का मकसद है कि आप करते रहें। तो ये तो नहीं है अब कि अभी आपको बताया तो सुबह आप ग्रिप में भी अंदाजा लगा लेंगे, पहले आपने करना ही है, ये एक वक्त लगेगा, ये एक वक्त है। देखिए उनको कबूतरबाजी करते कुछ 30-40 साल हो चुके हैं, तो वो ये चीजें अब वो बता ही रहे हैं कि मैं अपने शिगिर्द की तरफ गया तो वो लेके ही आ रहा था, तो मैंने कहा भाई ए बड़ा बढ़िया है, तो वो उसी तरह ही हुआ। ये करने से आती हैं दोस्तों, वो फीलिंग्स जो होती है ना, वो बंदे के अंदर होती है, देख देख के वो बॉडी स्ट्रक्चर एक ऐसा है, आप दूर से ला रहे हैं वो बंतर पहचान, वो उस्ताद जी ने उसके बारे में बताइए कि ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। ठीक हो गया मुशी भाई। जो मैं पहले मैंने 3-4 दफा ये जिक्र किया है दिलेरी के, दिलेरी जी जी जी। देखे वो बीच में थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कि दिलेरी भी तभी अच्छी लगती है जब आपको गाइड करने वाला भी अच्छा हो। ठीक है। आपको गाइड करने वाला अच्छा नहीं है, आपको गाइड अच्छी नहीं मिल रही, तो आप दिलेरी नाड़ी पने में कर रहे होंगे। आप निकाल के अभी डंडे मारी जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि उनको पानी किस टाइम देना है, सुबह पानी दिखाना है, पोर्ट में क्या है। हाँ, ये आप दिलेरी आपने तब दिखानी है जब आपको अच्छी गाइडलाइन देने वाला कोई हो, और हमेशा गाइडलाइन भी है और बात भी आपने उसकी फॉलो करनी है जिसकी अपनी को पेड डिग्री हो। जो खाली बैठा हुआ या ड्राइंग रूम में आपको कुछ मशवरे दे रहा है या कोई चैनल पे बैठा हुआ खाली मशवरे दे रहा है, और ओवरऑल कभी आपने सुना भी ना हो कि इन्होंने कोई प्यारा उड़ाया होगा या इनकी कोई छत है, तो उनसे जरा प्रेस करें, अपनी कबूतरीबाजी का बेड़ा गर्क ना किया करें। काफी लोग परेशान है। एक मेरे दोस्त ने फोन किया मुझे 6 माह पहले, ये बैसाख की मेरे ख्याल प्यारे चल रहे थे, तो कहते जी उस्ताद जी मेरे कबूतर, और वो इलाका कौन सा है, मीरपुर आजाद कश्मीर, जहाँ पे जो लाहौर के फेल हुए कबूतर वहां पे जाके शाम उड़ जाते हैं। तो वो कहते जी मेरे कबूतर ना बड़े अच्छे उड़े थे, तो एक यूट्यूब पे कोई उस्ताद थे, उन्होंने गर्म पानी बताया है, तो मैंने वो गर्म पानी दिया है, तो सुबह सुबह बैठ गए हैं, बाकी ऊपर से नहीं आए। तो कहते मैंने उन्हें फोन किया कि उस्ताद जी आपने पानी लिखवाया था, ये मैं बना के जिस तरह आपने बताया था मैंने दिया है, तो मेरे साथ ये हुआ है। तो आगे से उन्होंने कहा है जो मैंने पानी लिखवाया था ना, ये जब बारीक बारीक बारिश हो रही हो ना उस दिन देना है, पहले बारिश नुकवाइए फिर कबूतर उड़ाइए। बड़ा मैं अब मुझे उस पे ना समझ ना आया कि मैं उसकी बात पे खुल के हंसूं या उसके साथ अफसोस करूं। ये फिर मुशी भाई मियां साहब, ये तो वही बात होगी जो आपने कहा, ये लाहौरियों पे बात नहीं बनती, ये फिर सारे कबूतरबाजों पे बनती है। हर के एक पासे बहाने दे, एक पासे गोलियां, तो वो देख ले अब वही बात आ गई। तो वो क्योंकि वो दूसरे शहर से उनका ताल्लुक, ये मेरे साथ मुझे ना शेख हुसैन साहब की बात का इसलिए ज्यादा मजा आया कि ये मेरे साथ जाती हुआ है। जब मैं जुनून की हद तक मुझे सीखने का शौक था ना, तो उसमें जब आप जब अभी स्टेप ही उठाते हैं ना, सीख रहे होते हैं, तो उसमें आप हर किसी पे यकीन कर रहे होते हैं। तो मेरे पास एक दो उस्ताद ऐसे भी आए उस दौर में जिन्होंने आते ही ना उन्होंने ये नहीं पूछा फिरते, और फिरते में कबूतरों को मेरी शुरू से जब मुझे कुछ नहीं भी पता था, अभी भी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ठीक है अल्लाह का शुक्र है जो भी कर लेते हैं,
तो उस टाइम भी मैं ना कबूतरों को यानी कि डंडा परेड बहुत करता था, खुराक बड़ी अच्छी देता था, डंडा परेड करता था। तो कबूतर मेरे ना अस्सू था, मुझे अच्छी तरह याद है, और बड़ा अच्छा सेट बना हुआ था, 9 से 10 कबूतर, 4 से लेके 5-6 शहर में इस तरह बैठ रहे थे। तो उन्होंने आते ही ना पहले ही उन्होंने कहा था अब्बू को, यानी कि ना बेतकल्लफ थे, आफ्ताब कबूतर नहीं चंगे। ਤੇ मैं तो ਉਹਦੇ ਸਬਰ लिता, मैं कल अलहमदुलिल्लाह मेरा एक भी नहीं बहना, ਤੇ नहीं बैठा सी कोई। बात तो वहीं पे आ गई। वो उन्होंने ये इस तरह के उस्ताद ना अपनी सेफ साइड करते हैं आके ना, वो पहले ही ना देखते हैं काफी लोग बैठे हुए, वो आते ही कह देते हैं कबूतर नहीं अच्छे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर कल उड़ गए तो फिर सब में मेरी वाह वाह होगी, जी उस्ताद ने पहले किया से कबूतर नहीं अच्छे ते की कबूतर उड़ाते ने, ते जे ना उड़े या उतो ना आए थे वो उस्ताद जी ने पहले किया से कबूतर नहीं अच्छे। वो अपना सेफ साइड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको मियाँ साहब की बातें सुन के बहुत सा तजर्बा हासिल हो रहा होगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल उस्ताद है। दोस्तों, मेरे मुताबिक, मैंने पहले भी आपसे बात की कि मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरा खुद कबूतरबाजी से ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं 3 फॉर्मेट हैं दोस्तों कबूतरबाजी के: कबूतर परवरी सबसे पहले, कबूतरबाजी, आ जाओ फिर इधर। कबूतर गरी। ये सिर्फ ये सिर्फ कबूतर परवरी पे ही ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले कबूतर परवर बनता है, फिर कबूतर बाज बनता है, फिर कबूतर गर बनता है। तीनों शोबों से मुंसलिक कमाल की महारत। ये दोस्तों, ये नहीं है कि मैं वो मेरे मुंह पे रहा उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स को ऐसे दोस्तों के साथ मुतारफ करवाया जाए, ऐसे दोस्तों को कि जिनके पास कुछ सरमाया हो। मेरे 3 इंटरव्यू में है, पहले उस्ताद मुल्ला की तरफ हम गए, फिर इमरान भाई की तरफ आए, फिर मुशी भाई की तरफ आए। मियाँ साहब से हमने टाइम लिया, थोड़े से मसरूफ़ भी थे वो, तो उन्होंने हमें टाइम दिया, तो स्पेशली थैंक्स है इनका। तो दोस्तों, सरमाया है कबूतरबाजी का, आप सुन भी रहे होंगे, आपको पता भी चल रहा होगा, और उनका अपना भी चैनल है, उस पर भी बहुत एक्टिव है वो, सीखने सिखाने के हवाले से बहुत सरगर्म है वो। तो बाकी दोस्तों, थर्ड पार्ट में उनके कबूतरों का शौक़ करवाएंगे और उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।